जद्दोजहद आधुनिक डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और दर्शकों के समर्थन का एक जीता जागता मॉडल बन जाती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। उस ब्लॉग के इस छोटे से हिस्से में ना ब्लॉगर शुरुआत ही इस बात से करती है कि उसे कॉफ़ी कितनी पसंद है। वो कहती है कि कॉफ़ी उसे ऊर्जावान बनाए रखती है और वो इसे हर समय पी सकती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना, वो बहुत सीधे हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, लंबे सफर, लगातार कई घंटों तक ध्यान केंद्रित करने का दबाव और नींद के खिलाफ शरीर की जो प्राकृतिक लड़ाई होती है, इन सब के बीच ऊर्जा बनाए रखना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता है। एक ट्रक ड्राइवर के लिए कॉफी सिर्फ एक पेय पदार्थ थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? ये सतर्क रहने का एक टूल है, एक उपकरण है। सड़क पर 1 सेकंड की भी झपकी बहुत खतरनाक हो सकती है ना? बाप रे, बिल्कुल। इसलिए जब वो ऊर्जावान बने रहने की बात करती हैं, तो वो असल में अपने काम की उस बुनियादी शर्त को सामने रख रही हैं, जहाँ शरीर को अपनी प्राकृतिक सीमाओं से परे जाकर काम करना पड़ता है। ये तो सिर्फ स्वाद की बात नहीं रह गई, फिर ये एक तरह का ईंधन बन गया है। एकदम सही। ट्रांसक्रिप्ट में आगे वो बताती हैं कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो अपने साथ ड्रिप बैग्स ले जाती हैं। अच्छा, ड्रिप बैग्स? हाँ, और जिन्हें इस बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, ये ड्रिप बैग्स एक तरह के छोटे पोर्टेबल कॉफी फिल्टर होते हैं। इनमें पहले से पिसी हुई कॉफी होती है और बस गर्म पानी डालकर ताज़ा कॉफी बनाई जा सकती है। मतलब ये सफर के लिए बहुत सुविधाजनक है। हाँ, काफी हैंडी होते हैं ये। लेकिन कहानी में पेच तब आता है जब वो कहती है कि ये ड्रिप बैग्स हमेशा बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और सड़क पर सफर के दौरान एक अच्छी कॉफी ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है। पता है, ये जो ड्रिप बैग्स का इस्तेमाल करना है ना, ये एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति है। वो कैसे? ये दिखाता है कि ड्राइवर अपने आसपास के माहौल को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा पेशा है जहाँ सब कुछ बहुत अप्रत्याशित होता है। हाँ, मौसम खराब हो सकता है। बिल्कुल, मौसम अचानक बदल सकता है, हाईवे पर लंबा जाम लग सकता है या डिलीवरी का समय बदल सकता है। इन सब अनिश्चितताओं के बीच ड्राइवर के पास अपने दिन पर नियंत्रण रखने के बहुत कम मौके होते हैं। वो जो छोटा सा ड्रिप बैग है ना, असल में उस नियंत्रण का एक प्रतीक है। अरे वाह! ये एक तरह के अनुष्ठान की तरह है, जहाँ उसे पता है कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, वो कम से कम अपनी पसंद की कॉफी तो पी सकती है। लेकिन एक बात सोचिए, एक सवाल है मेरा। कहती है कि सड़क पर अच्छी कॉफी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये महज एक बहुत ही सामान्य सी शिकायत नहीं है? मतलब अक्सर लोग इसे एक ऐसी समस्या मान सकते हैं जहाँ किसी को बस अपनी पसंद का स्वाद नहीं मिल रहा है। क्या हम एक मामूली सी असुविधा को कुछ ज्यादा ही दार्शनिक रूप नहीं दे रहे हैं? मैं समझ रही हूँ क्या कह रहे हैं। क्या ये संभव नहीं है कि उसे बस खराब कॉफी का स्वाद ना पसंद हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। सच कहूँ तो अगर हम इसे किसी दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति के नजरिए से देखें तो शायद ये एक मामूली सी बात ही लगे। हाँ, वही तो। लेकिन यहाँ संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति काम के बाद अपने घर जा सकता है, अपने सोफे पर बैठ सकता है या अपने पसंदीदा कैफे में जा सकता है। सही बात है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर का घर, उसका कैफे, उसका दफ्तर, सब कुछ वही एक कैबिन होता है। जब वो ड्रिप बैग खत्म हो जाता है ना, तो असल में वो अपनी पसंद को चुनने की आजादी खो देती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसके बाद उसे हाईवे के किनारे किसी भी गैस स्टेशन पर मिलने वाली उस कॉफी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो शायद घंटों से मशीन में पड़ी जल रही हो। ओह, वो जली हुई कॉफी। बिल्कुल। इसलिए ये सिर्फ स्वाद से समझौता नहीं है, ये इस बात की लगातार याद दिलाता है कि वो अपने घर से दूर है, सीमित संसाधनों के साथ है और सड़क की अनिश्चितताओं के अधीन है। जब आपके पास खुश होने के सीमित साधन हो ना, तो एक खराब कॉफी का कप उस अकेलेपन और थकावट को और भी भारी बना देता है। यार, अगर ये स्वायत्तता का मामला है तो इसका मतलब है कि वो ड्रिप बैग खत्म होना उस क्रिएटर के लिए एक तरह से हार की तरह है। बिल्कुल, हार जैसा ही है। उसकी अपनी छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा छिन गया है। और अगर हम उस ट्रांसक्रिप्ट के प्रवाह को देखें ना, तो जब ये स्वायत्तता छिन जाती है तो वो क्रिएटर सिर्फ शिकायत करके रुक नहीं जाती, वो कुछ समाधान निकालती है। हाँ, वो वापस नियंत्रण पाने का एक नया तरीका खोजती है और वो तरीका बहुत ही आधुनिक है। वो अपने दर्शकों से मदद मांगती है। अच्छा। वो कहती है कि अगर आप मेरे ब्लॉग का समर्थन करना चाहते हैं या मुझे एक कप कॉफी पिलाना चाहते हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है ना, वो बहुत ही विशिष्ट है।
उसने ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आर्थिक मदद दें या मेरे काम को फंड करें। हाँ, कॉर्पोरेट भाषा नहीं है। एकदम नहीं। उसने मुझे एक कप कॉफी पिलाएं कहना चुना। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो भाषा का ये चुनाव डिजिटल मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। थोड़ा और बताइए इसके बारे में। जब कोई क्रिएटर कहता है कि मेरे चैनल को फंड करें, तो ये एक तरह का व्यापारिक लेन देन लगता है। ये दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस कंटेंट का मूल्य उस पैसे की बराबर है जो वे दे रहे हैं। ये एक बहुत ही ठंडी और औपचारिक प्रक्रिया है। हाँ, एक ट्रांजैक्शन की तरह फील होता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे एक कप कॉफी पिलाएं एक पूरी तरह से अलग मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार करता है। कैसे? ये उस रिश्ते को याद दिलाता है जो हम अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ साझा करते हैं। जब कोई दोस्त थका हुआ होता है तो हम स्वाभाविक रूप से कहते हैं ना, चलो यार मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। तो ये प्यार और परवाह जताने का एक सार्वभौमिक तरीका है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो अपने दर्शकों को अपनी उस ट्रक की कैबिन में आमंत्रित कर रही है ना? एकदम सही। वो उन्हें बता रही है कि वो थकी हुई है, उसे उस ऊर्जा की जरूरत है और दर्शक उस कमी को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही व्यक्तिगत लगता है। बैठकर एक वीडियो देखने वाले अजनबी नहीं रह गए हैं, वे उस क्रिएटर की रोजमर्रा की चुनौती में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। पता है, इसे पैरासोशल रिश्ते की ताकत कहा जाता है। पैरासोशल रिश्ता? हाँ, स्क्रीन के दोनों तरफ मौजूद लोग एक दूसरे को असल जिंदगी में नहीं जानते, फिर भी वीडियो के जरिए एक ऐसा रिश्ता बन गया है जो बहुत ही वास्तविक और मानवीय महसूस होता है। क्रिएटर अपनी भेद्यता को, अपनी थकावट को खुले तौर पर स्वीकार कर रही है और जब वो इसके लिए दर्शकों से कॉफी मांगती है तो वो असल में वित्तीय समर्थन को एक बहुत ही सुलभ और मैत्रीपूर्ण रूप में पेश कर रही है। सही बात है। दर्शक जब पैसे भेजते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये छवि नहीं होती कि वे किसी के बैंक खाते में डिजिटल मुद्रा डाल रहे हैं। उनके दिमाग में ये छवि होती है कि वे एक थकी हुई ड्राइवर के हाथ में गर्मा गर्म कॉफी का कप थमा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात कही आपने। और वो आगे ये भी कहती है कि ये समर्थन हमेशा मेरे दिन को और अधिक खुशनुमा बना देता है। ब्राइटर बना देता है। हाँ, ये बहुत ही अहम वाक्य है। ये दर्शकों को तुरंत उस बात का एहसास कराता है कि उनके छोटे से योगदान का कितना बड़ा और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। वे सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हैं, वे सचमुच में किसी के दिन की उदासी या थकावट को कम कर रहे हैं। वे उस अंधेरे हाईवे पर एक छोटी सी रोशनी भेज रहे हैं। बिल्कुल, ये दर्शकों को एक तरह का भावनात्मक प्रतिफल देता है। इमोशनल रिटर्न। हाँ, उन्हें ये जानकर अच्छा लगता है कि उन्होंने किसी की मदद की है। ये लेन देन की उस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है, जहाँ आप सिर्फ किसी सेवा के बदले पैसे देते हैं। यहाँ आप एक भावना के बदले, एक जुड़ाव के बदले अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, बात सिर्फ भावनाओं या भाषा तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये सब असल दुनिया में कैसा काम करता है, इसकी यांत्रिकी, मतलब इसके पीछे की जो तकनीक है, वो भी उतनी ही हैरान करने वाली है। ब्लॉगर अपनी ट्रांसक्रिप्ट में स्पष्ट रूप से बताती है कि ये जो कॉफी ट्रीट है, ये असल में उस तक कैसे पहुंच सकती है। वो सिर्फ अपनी जरूरत बताकर नहीं छोड़ देती। हाँ, वो रास्ते भी बताती हैं। बिल्कुल, वो दर्शकों को ये करने के विशिष्ट तरीके भी देती है। वो कहती है कि इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, एक कमेंट को सबसे ऊपर पिन किया गया है और वीडियो में एक QR कोड भी दिया गया है जिसे स्कैन किया जा सकता है। पता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये हिस्सा ना आधुनिक कंटेंट क्रिएशन के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक नियमों में से एक को दर्शाता है: घर्षण रहित लेन देन, फ्रिक्शनलेस ट्रांजैक्शन। हाँ, इंटरनेट की दुनिया में किसी भी प्रक्रिया में लगने वाला अतिरिक्त समय या मेहनत उपयोगकर्ता के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है। बिल्कुल, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई दर्शक उस क्रिएटर के लिए सहानुभूति महसूस करता है और उसे कॉफी पिलाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पैसे कैसे भेजें, तो वो शायद कुछ सेकंड बाद ही अपना इरादा बदल दे। सही कहा। इसलिए क्रिएटर ये सुनिश्चित करती है कि समर्थन करने का रास्ता इतना आसान हो कि उसमें सोचने या मेहनत करने की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये सच में एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है और अलग अलग तरीके देने का कारण भी बहुत साफ है। आज के समय में दर्शक अलग अलग उपकरणों पर वीडियो देखते हैं। अगर कोई अपने फोन पर वीडियो देख रहा है ना, तो वो स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक या पिन किया गया कमेंट सबसे आसान रास्ता है।
वो बस एक क्लिक करेगा और सीधे पेमेंट पेज पर पहुंच जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई दर्शक अपने स्मार्ट टीवी पर या लैपटॉप पर वो वीडियो देख रहा है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन खोलना या कमेंट्स में जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, टीवी के रिमोट से तो बहुत ही मुश्किल है। एकदम। ऐसे में स्क्रीन पर दिखने वाला QR कोड एक बेहतरीन समाधान है। दर्शक बस अपना फोन उठाता है, कैमरे से उस कोड को स्कैन करता है और बिना वीडियो को रोके या बंद किए अपना समर्थन भेज देता है। कमाल है। ये इस बात का प्रमाण है कि क्रिएटर अपने दर्शकों के व्यवहार को कितनी अच्छी तरह समझती हैं। वो हर उस संभावित बाधा को हटा रही है जो समर्थन की इस प्रक्रिया को मुश्किल बना सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के विरोधाभास के बारे में सोचना बहुत ही अद्भुत है। मैं इसे एक आधुनिक समय के बोतल में बंद संदेश की तरह देखता हूँ। बोतल में बंद संदेश दिलचस्प है। हाँ, पुराने समय में जब कोई समुद्र के बीच में अकेला होता था तो वो एक बोतल में संदेश डालकर लहरों के भरोसे छोड़ देता था। उसे नहीं पता होता था कि वो संदेश किसे मिलेगा या कब मिलेगा। आज वो ट्रक एक तरह की भौतिक बोतल है जो एक सुनसान हाईवे पर चल रही है और वो जो QR कोड है ना, वो संदेश है। वाह। लेकिन लहरों की अनिश्चितता की जगह यहाँ इंटरनेट की अचूक गति है। एक भारी भरकम डीजल से चलने वाले ट्रक का कच्चा, शारीरिक और थका देने वाला अनुभव, और दूसरी तरफ एक डिजिटल QR कोड का वजनहीन, त्वरित और पूरी तरह से घर्षण रहित अस्तित्व। ये भौतिक दुनिया के सबसे कठोर रूपों का आधुनिक डिजिटल दुनिया की सबसे सहज तकनीक के साथ एक बहुत ही अजीब लेकिन सुंदर मिलन है। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। सच में एक ट्रक ड्राइवर का जीवन आज भी बहुत हद तक वैसा ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। बिल्कुल। वही लंबी दूरियां, वही थकावट और वही भौतिक चुनौतियां। लेकिन जो चीज बदल गई है ना, वो है उस अकेलेपन के बीच बाहरी दुनिया से जुड़ने की क्षमता। वो QR कोड सिर्फ पैसे भेजने का जरिया नहीं है, वो उस केबिन को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला एक डिजिटल दरवाजा है। और ये बात मुझे उस ट्रांसक्रिप्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है। अपनी बात खत्म करते हुए ब्लॉगर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्य कहती है, थैंक यू वेरी मच, और साथ में एक स्माइली फेस भी है। अच्छा, स्माइली फेस। हाँ, एक तरफ हम डिजिटल पेमेंट गेटवे, QR कोड और एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं तो सब बहुत ही तकनीकी और मशीन संचालित प्रक्रियाएं हैं। लेकिन वो एक छोटा सा स्माइली फेस उस पूरी प्रक्रिया को वापस एक